प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समीर जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। तो बताइए, उत्तर प्रदेश को उसका अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा बीजेपी का, और देश को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, और कौन क्या कहता है ये उसकी इच्छा होती है, उसकी सोच होती है। अभी मैं ब्रजेश जी को सुन रहा था। ब्रजेश जी बहुत विस्तार से बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे और विस्तार से वो समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा करने को सबको अधिकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अध्यक्ष भी है और देश में भी अध्यक्ष है, और हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मानता है। कोई भी कार्यकर्ता अपने को अलग नहीं मानता। और आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन वो भी जब अपनी बातों को रखते हैं तो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही है। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं। हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का मतभेद नहीं है कि अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दल है। आपने देखा होगा, माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इसका जवाब दिया था कि जिनको रात को उठ के भी दस्तखत करके घोषित कर देना है, उनके लिए कोई बात नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। हम बूथ से चुनाव करते हुए ऊपर आते हैं। हमारे मंडल के चुनाव हुए, हमारे जिले के चुनाव हुए, हमारे यहाँ प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं। आज भी देश के अंदर 5 प्रदेशों के चुनाव के नामांकन हुए हैं सर्वसम्मति से। आपने देखा होगा, उत्तरांचल का घोषणा हुई है, आज बाकी जगह भी घोषित हो रहा है। कहीं और दिलचस्पी नहीं, उत्तर प्रदेश में दिलचस्पी, और दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा अध्यक्ष, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में भी आपको अध्यक्ष मिलेगा। कब? मैंने कहा कि हर कार्यकर्ता, हमारे पास अध्यक्ष है, भूपेंद्र चौधरी जी हमारे अध्यक्ष। क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं? इसका मतलब देखिए, कार्यकर्ता हमारा जो है वो अध्यक्ष, मैंने इस नाते कहा कि मान लीजिए हम समीर सिंह हैं, आज हम प्रवक्ता हैं, पार्टी तय कर देगी कि हमको दूसरी भूमिका में जाना, हम चले जाएंगे। तो आप अध्यक्ष? हाँ, बन जाएंगे। और भूपेंद्र चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं। कल को पार्टी तय कर देगी कि भूपेंद्र जी आपको ये नहीं ये काम करना है, किसी को भी नहीं। मैं कहता हूँ क्लैरिटी दो अपने वर्कर्स को। क्लियरिटी है, वर्कर में क्लैरिटी दीजिए कि भाई नड्डा जी और भूपेंद्र जी कंटिन्यू करेंगे। नहीं ब्रजेश जी, हमारा संविधान है, हम संविधान से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे 94 संगठनात्मक जिले हैं, उसमें जब भी 50% से अधिक हो गया है संगठन का चुनाव, अब हमारा प्रदेश का चुनाव। देश में हमारे जो 37 राज्य है संगठनात्मक इकाई है, उसमें 50% राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिले से आने वाला प्रांतीय परिषद का सदस्य करता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कहते थे कि प्रदेश से आने वाला राष्ट्रीय सिद्धांत पर बीजेपी चलती है। साल भर से अधिक हो गया, आप अभी दूसरा नड्डा जी खोज ही नहीं पाए। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है ब्रजेश। क्यों? एक व्यक्ति 2 पद ना। कोई खोजने की बात नहीं है। ये संगठन की व्यवस्था है, ये हम तय करेंगे ना, ये हम तय करेंगे। आप पब्लिक की पार्टी, भाई आप नहीं तय करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब दे रहे हैं ना। हम कह तो रहे हमारी संगठनात्मक गतिविधि चल रही है। हमारे संगठन गतिविधि में हमारे संविधान के अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं, हम उस संविधान के अनुरूप। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का प्रेशर है और पीडीए का प्रेशर है आप पर, इस कारण आप दिल्ली और लखनऊ में तय नहीं कर पा रहे। एक चीज तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहता हूं। देखिए, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। हम संगठन कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारा अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधि कर रहे थे, सरकार की उपलब्धियों को लेके जा रहे थे। 6 जुलाई हमारा स्थापना दिवस, हम उसको मनाएंगे। रही बात पीडीए की, तो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी का फर्जी है। पीडीए है ही नहीं। हमारे केशव जी ने तो कहा कि ये परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, इनके पास पीडीए क्या है? तो क्या केशव जी अगले अध्यक्ष हैं, इसका मतलब? नहीं, कोई भी केशव जी अध्यक्ष, उनका नाम लिया तो इसलिए पूछा। केशव जी अध्यक्ष हमारे रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम है। पार्टी ने उनकी जो भूमिका तय की है उसमें वो काम कर रहे हैं। कल कोई और भूमिका तय करेगी पार्टी, या हफ्ता बता देते या महीना की, तब तक अध्यक्ष मिल जाएगा। बहुत लोग सुन रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। हमारा एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में रहता है, हमारा बूथ अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारा हर कार्यकर्ता अध्यक्ष। आपने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, ये क्या कारण